हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है शुद्ध भक्तों के मुख से तथा किसी व्यवसायिक कथाकार के मुख से कथा श्रवण करने का प्रभाव एक समान क्यों नहीं है। उत्तर: अगर कोई किसी शुद्ध भक्त का प्रमाणित सेवक है, तब उसके मुख से कथा श्रवण करने का प्रभाव व्यवहारिक रूप से समान ही होगा। अगर आप किसी शुद्ध भक्त से कथा श्रवण कर रहे हैं और उनके सेवा में संलग्न हैं, तब जो वचन आप कहेंगे वह वास्तव में उन शुद्ध भक्त द्वारा ही सशक्त किया गया है। अतः जो कोई भी आपसे कथा श्रवण करेगा, तब उसका भी बहुत बहुत महान प्रभाव होगा। आप ऐसा न सोचिए कि यह आपकी शक्ति है, आपकी योग्यता है, बल्कि यह शक्ति तो उन शुद्ध भक्त की है जो आपको सशक्त कर रहे हैं। आखिरकार आप उनके शरणागत एवं विनम्र सेवक जो हैं, और आप पूरी सच्चाई से उनके शब्दों को यथारूप दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उन शुद्ध भक्त ने आपको सशक्त एवं आध्यात्मिक शक्ति से बीजारोपित किया है? यह उनकी शक्ति है, यह भगवान की शक्ति है। अतः यह आवश्यक है कि आपको सच्चे एवं प्रमाणित भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के सेवक हैं, और निस्संदेह शुद्ध भक्तों से भी कथा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों से कथा श्रवण करने तथा किन्हीं व्यावसायिक कथावाचक या निर्विशेषवादी वर्ग के वक्ताओं के मुख से श्रवण करने का प्रभाव कदापि एक समान नहीं होगा। व्यावसायिक या पेशेवर कथावाचकों से श्रवण करने का बहुत न्यूनतम फल आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे कथावाचक शुद्ध आत्माओं के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, उनकी शक्ति द्वारा सशक्त एवं शुद्ध भक्ति के बीज से बीजारोपित नहीं हैं। और इसी तरह मायावादियों से तथा निर्विशेषवादियों से श्रवण करना कभी कभी बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी सांप के होंठों से चुए हुए दूध का पान करना। निस्संदेह इसका अत्यंत जहरीला प्रभाव होगा, क्योंकि यद्यपि ऐसे वर्ग के लोग भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, फिर भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से उनकी निर्विशेषवादी तथा मायावादी धारणाओं का प्रभाव उनके वचनों के द्वारा हमारे भीतर भी समाहित हो जाएगा। और एक भक्त के लिए मायावादी धारणा, जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने के समान है, विष के समान खतरनाक है। वस्तुतः यह सर्प के मुख से छुए हुए दूध का पान करने के समान है। दूध वस्तुतः बहुत पोषक होता है और यह एक पूर्ण आहार है, परंतु अगर उस दूध में विष मिला हुआ है, तब यह मृत्युदायक हो जाता है। उसी तरह भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, यह आत्मा के लिए बहुत पोषक आहार है। लेकिन जब मायावाद दर्शन का प्रभाव कथावाचक के ध्वनि तरंगों में घुल मिल जाता है, जो कि एक अत्यंत शक्तिशाली विष के समान है, जिसे आप बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते हैं, अपने स्थूल बुद्धि द्वारा भी नहीं, और यह ऊर्जा आपको, आपके सेवा भाव को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, और इसलिए यह विष के समान ही है। अतः श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण भक्त भागवत के मुखारविंद से करना चाहिए। ऐसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हों, और ऐसे महान आचार्यों से सुनना चाहिए जो प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हों। और चाहे हम किसी ऐसे व्यक्ति से श्रवण कर रहे हों जो स्वयं भी अपने आप में ज्यादा उन्नत नहीं है, फिर भी अगर वह पूरी सच्चाई से, पूरी निष्कपटता के साथ अपने गुरु महाराज की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, और पूरी सच्चाई एवं निष्कपटता के साथ, सत्यता के साथ अपने गुरु महाराज के संदेश को यथारूप दोहराने का प्रयास कर रहा है, तब आपको यह जान लेना चाहिए कि ऐसे भक्तों के मुख से निकलने वाले दिव्य ध्वनि तरंगों के श्रवण से आपको अत्यंत महान लाभ होगा। हरे कृष्ण।